नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, पहले चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। जनता तय करेगी कि इस बार वो किसका साथ देने जा रही है। 19 अप्रैल का दिन उन तमाम प्रत्याशियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पहले और दूसरे चरण को बहुत खास और महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका बहुत प्रभाव पड़ता है आगे आने वाले तमाम चरणों में। दशा और दिशा तय होती है पूरे चुनाव की। तो इस लिहाज से ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। अब 8 सीटों पर वोटिंग होगी। देखते हैं क्या परिणाम होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें इसमें शामिल हैं। अभी इनमें से अगर हम किसी की बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो अगर हम मेरठ को लें तो मेरठ में हालांकि 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, लेकिन मेरठ में इस वक्त बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन और बसपा तीनों लड़ रहे हैं। अपने अपने लेवल पर अच्छी फाइट कर रहे हैं। तीनों ने ही मजबूत कैंडिडेट दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही ये सीट है 2 बार से, और इस बार उन्होंने अरुण गोविल को यहाँ से मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना सुरक्षित वोट बैंक है। अब उसमें से क्या खसकना है, क्या माइनस होना है, क्या लोग मुद्दों पर वोटिंग करेंगे, क्या लोग 10 साल में जिस तरीके से इन्होंने देखा है या एंटी इनकम्बेंसी है उस तरीके से वोटिंग करेंगे, उनका तो अपना अलग सेट एजेंडा है। अब बात आती है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा मैदान में है। 3 बार समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला। भानु प्रताप सिंह, उसके बाद अतुल प्रधान और अब तीसरी बार सुनीता वर्मा। समाजवादी पार्टी की निगाह 2 चीज़ों पर है। एक तो मुस्लिम मतदाता जो मेरठ में बड़ी संख्या में है, तकरीबन 6 लाख, और दलित मतदाता जो कि बड़ी संख्या में है, तकरीबन 4 लाख। इन पर निगाह है समाजवादी पार्टी की। इसके बाद आती है बसपा। बसपा के पास अपना खुद का वोट बैंक यानी कि दलित मतदाता, और जो कैंडिडेट बसपा ने दिया है देवव्रत त्यागी, उनका अपना समाज त्यागी समाज, वो भी बड़ी संख्या में है क्योंकि हापुड़ और मेरठ में त्यागियों की बड़ी संख्या है। तकरीबन आप मान के चलिए 2.5 से 3 लाख ये हो गया। अब सुई कहाँ पे आके अटकती है? सुई आके अटकती है मुस्लिम मतदाता पे कि मुस्लिम मतदाता इस बार किसकी तरफ जाएगा। वो समाजवादी पार्टी पर टिका रहेगा या फिर पाला बदल करके बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि मेरठ में मुसलमानों में बड़ी नाराजगी है समाजवादी पार्टी को लेकर के, खास तौर पर अखिलेश यादव और उनके रवैये को लेकर के। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने और उनके मुखिया ने मुसलमान समाज के साथ जो व्यवहार किया है, वो हम आपको अपने तमाम वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं है। वो अनदेखी, वो उपेक्षा उसके मन में टीस बन गई है। तो वो अब अपने लिए विकल्प डेफिनेटली तलाश रहा होगा। ऐसे में एंट्री हो जाती है हाजी याकूब कुरैशी की। हाजी याकूब कुरैशी वो हैं जिन्होंने बसपा की तरफ से 2019 में चुनाव लड़ा था और वो बहुत कम अंतर से हार गए थे बीजेपी के कैंडिडेट से। तो वो 30 हार की जो उनके मन में है, उसे शायद वो कम करना चाहते हैं, उस पर मरहम लगाना चाहते हैं कि इस बार अगर बसपा को मजबूती से लड़ाया जाए तो बसपा मेरठ पर एक बार फिर से कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। और
ये तब संभव होगा जब मुस्लिम मतदाता बिल्कुल एक मुश्त होकर के और पूरा झकझोर करके, पूरा छप्पड़ फाड़ करके बसपा को वोट कर दें। बसपा के पास जो अपना वोट बैंक है दलित, वो ना बिखरे, वो योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा के साथ ना जाए, वहां ना टूटे, तो फिर ये दोनों मिलकर के खेल कर सकते हैं। साथ ही साथ त्यागी समाज का वोट भी मिलेगा देवव्रत त्यागी को। तो हाजी याकूब कुरैशी खुल करके बसपा का समर्थन कर रहे हैं। अब से नहीं, काफी समय से इस चीज की चर्चा थी और अब ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई। अब ये चर्चा नहीं रही है, ये पुख्ता खबर हो गई। समर्थन कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार बसपा को मजबूती से लड़ाना है, क्योंकि बसपा ही मुसलमानों की हमदर्द है और उनकी चिंता करती है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी जितनी भी रैलियां की हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने मुस्लिमों का मुद्दा जरूर उठाया है, उनकी चिंता की है, उनसे हमदर्दी जताई है, उनके उत्पीड़न पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद मुस्लिम समाज पर इसका प्रभाव तो पड़ा है। साथ ही साथ अगर किसी कद्दावर नेता की अपील हो जाए, उसका समर्थन हो जाए, तो उससे बात और बन जाती है। तो देवव्रत त्यागी का अपना वोट बैंक, साथ ही साथ मुस्लिम मतदाता, साथ ही साथ दलित समाज, अगर ये जुड़ गया तो फिर बसपा के लिए मेरठ की सीट आसान हो जाएगी। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या चीज समझ में आएगी, मुस्लिम मतदाताओं को कितना समझ में आएगा, हाजी याकूब कुरैशी ने जो उनसे मांग की है, जो उनसे समर्थन मांगा है, मदद मांगी है, वो कितनी समझ में आती है मुस्लिम मतदाताओं को, ये तो 26 अप्रैल को इस बात का निर्णय हो जाएगा और नतीजा 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। बहरहाल समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में अटका हुआ है मुस्लिम मतदाता मेरठ में। मेरठ ही नहीं और तमाम दूसरी उन सीटों पर भी जहां पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा लड़ रहे हैं और मुस्लिम बड़ी संख्या में है। चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक तो है नहीं, तो उनकी निगाह मुस्लिम वोट बैंक पर ही रहती है हमेशा, और मुस्लिम ने भी उनका हमेशा साथ दिया है समाजवादी पार्टी का, ऐसा नहीं है। 2022 में पूरा झूम करके वोट पड़ा था समाजवादी पार्टी को, ये सभी जानते हैं। अब इस बार कुछ बदलाव हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में बीजेपी के साथ भी बदलाव हो रहा है। क्षत्रिय वोट बैंक उनसे खिसका है, ओबीसी भी उनसे खिसका है, दूसरी बिरादरियां उनसे खिसकी हैं, कुछ कैंडिडेट सेंधमारी कर रहे हैं। इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जो होना बहुत स्वाभाविक है चुनाव में। लहर जैसा कुछ नहीं है, समीकरण का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है, कहीं कहीं मुद्दों का भी चुनाव है, बड़ी बात है। सारी चीज़ें फाइट में दिख रही है बसपा, फाइट में दिख रहा है गठबंधन। ये वही मीडिया जो कभी बात नहीं करता था, गठबंधन को आसपास नहीं ठहराता था, बीएसपी को आसपास नहीं ठहराता था, अब सब बात कर रहे हैं, सीट भी दे रहे हैं, बीजेपी की सीट कम भी कर रहे हैं। तो सभी चीज़ें हैं। कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है बीजेपी के खिलाफ, काफ़ी है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कुछ जैन चौधरी के जाने से जाट समाज नाराज है, खुलकर नहीं बोल रहा है लेकिन नाराजगी है, मन में टीस है, दुख है, दर्द है, नहीं कह सकता अपने मुंह से, तमाम चीज़ें हैं। उसका भी फर्क पूरे चुनाव पर पड़ेगा, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। तो एक चीज़ थी कि बसपा के समर्थन में खड़े हो गए हैं हाजी याकूब कुरैशी, मुस्लिम समाज में अच्छा दखल रखते हैं, अच्छी पैठ रखते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं, सुनते हैं। जिस तरीके से मेयर के चुनाव में अमीम को वोट दिलवा दिया था, हो सकता है कि इस बार मुसलमान बसपा को वोट कर दे तो देवव्रत त्यागी की राह आसान हो जाएगी। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हमारा एक और चैनल है राजपथ उत्तर प्रदेश, उस पर भी मैं वीडियो करती हूँ, प्लीज़ उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ जा कर के प्लीज़ आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।